हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ाई थी, आज हम आपको पढ़ाएंगे उपन्यास, उपन्यासकार और उपन्यास कौन किसका उपन्यास है। और जैसा कि पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहला उपन्यास, सबसे लास्ट उपन्यास, अधूरा उपन्यास कौन सा है, सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है और ये उपन्यास किसके लिए लिखे जाते हैं। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं उपन्यास। उपन्यास तो उपन्यास में बात करते हैं प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मूल नाम तो धनपत राय है। धनपत राय मूल नाम था इनका, धनपत राय। अगले बात करते हैं उपन्यास। उपन्यास तो उपन्यास का सम्राट, उपन्यास था सम्राट। तो सम्राट के बारे में जानते हैं तो शरतचंद्र, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय ने कहा। ये उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। अब देखते हैं हिंदी में पहला उपन्यास। पॉइंट आता है हमारा हिंदी में, हिंदी में पहला उपन्यास। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? तो हिंदी का पहला उपन्यास था सेवा सदन। सेवा सदन, तो हिंदी का पहला उपन्यास सेवा सदन। इसके बाद आता है उर्दू में, उर्दू में पहला उपन्यास, उर्दू में पहला उपन्यास तो असरारे, असरारे अब्दी, सॉरी आबिद, असरारे आबिद था। तो अगर पूछा जाता क्वेश्चन हिंदी में पहला उपन्यास तो सेवा सदन और उर्दू में पहला उपन्यास तो असरारे आबिद था। इसी तरह अगला पॉइंट आता है हमारा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र नाम दिया। तो प्रेमचंद्र नाम दिया दया नारायण, दया नारायण निगम ने, दया नारायण निगम ने। तो सबसे बड़ा उपन्यास, अगला पॉइंट आता है सबसे बड़ा उपन्यास। सबसे बड़ा उपन्यास, तो सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि, रंगभूमि जो है वो हमारा सबसे बड़ा उपन्यास है। अब इसी बार ध्यान दे तो इसका पात्र तो सूरदास जी हैं, सूरदास। अगले बताते हैं ये इसके मतलब रंगभूमि में किसके बारे में लिखा है? तो चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद, चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद। रंगभूमि में चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है। तो उपन्यास है प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय था। उपन्यास था सम्राट, जो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। हिंदी में पहला उपन्यास आता है सेवा सदन, उर्दू में पहला उपन्यास तो असरारे आबिद आता है। प्रेमचंद नाम दिया था दया नारायण निगम ने। सबसे बड़ा उपन्यास हमारा रंगभूमि है, जिसका पात्र सूरदास को है और ये चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है इसमें। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है हमारा सबसे छोटा उपन्यास।
सबसे छोटा उपन्यास। तो सबसे छोटा उपन्यास है हमारा निर्मला। निर्मला ये किस पर है? तो ये दहेज पर है। दहेज पर। दहेज पर। तो सबसे छोटा उपन्यास निर्मला जो कि दहेज पर है। अब बात करते हैं अधूरा उपन्यास की। अधूरा उपन्यास। अधूरा उपन्यास, तो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। अधूरा उपन्यास हमारा है मंगलसूत्र। अब अगला पॉइंट आता है कि सेवा सदन, जो कि हमारा सबसे हिंदी का सबसे पहला उपन्यास है। तो सेवा सदन। सेवा सदन की बात करते हैं तो सेवा सदन बाजारे हुस्न का, बाजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद है। बाजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद है सेवा सदन में। तो सेवा सदन तो किस पर है? वैश्य जीवन पर। वैश्य वैश्य जीवन पर। वैश्य जीवन पर है। तो सेवा सदन किस पे है? वैश्य जीवन पर है। इसी तरह हमारा अगला पॉइंट आता है गोदान। गोदान, तो गोदान है हमारा किसानों पर। गोदान है किसानों पर। अब अगला पॉइंट हमारा आता है कि हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यासकार। हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? उपन्यासकार। तो क्वेश्चन हमारा हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? तो हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यास थी हमारी साध्वी सती प्राण। साध्वी सती प्राण। साध्वी सती प्राण थी। अबला। साध्वी सती प्राण अबला। इसका यहाँ लिख करके अबला। तो साध्वी सती प्राण अबला थी। तो हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यासकार अगर तो साध्वी सती प्राण अबला थी। सुहानी, इन्होंने लिखा था सुहासनी। सुहासनी उपन्यास। सुहासनी उपन्यास। तो इसमें अगला पॉइंट आता है कि जासूसी उपन्यास का जनक। जासूसी उपन्यास का जनक। उपन्यास का जनक। तो जासूसी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी का प्रथम अनचरित उपन्यास। हिंदी का प्रथम अनचरित उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम अनचरित उपन्यास क्या है? तो मैला आंचल। मैला आंचल। मैला आंचल ये है किसका? तो फणीश्वरनाथ रेणुका। फणीश्वरनाथ रेणुका। और ये अनचरित उपन्यास का आंचरित उपन्यास के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक। तो
बात सबसे छोटा उपन्यास तो हमारा है निर्मला, जो कि दहेज पर है। दूसरा था अधूरा उपन्यास तो मंगलसूत्र। सेवा सदन की बात करें तो हिंदी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन। बाजार उसने का हिंदी अनुवाद तो इसमें वैश्य जीवन पर है। किस पे है सेवा सदन? तो वैश्य जीवन पर है। अगर बात करें गोदान की, तो गोदान हमारे किसानों के बारे में लिखा गया है। हिंदी गद्य की प्रथम महिला उपन्यासकार तो साध्वी श्री प्राण अबला, जिन्होंने सुहासिनी उपन्यास लिखा था। अगला आता है जासूसी उपन्यासकार का। उपन्यास का जनक गोपाल राम गहमरी है। अगला पॉइंट आता है हिंदी का प्रथम आंचरित उपन्यास तो मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। ये आंचरित उपन्यास के प्रवर्तक हैं, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र। मॉरिशस का प्रेमचंद्र। मॉरिशस का प्रेमचंद्र तो अभिमन्यु मनत को, अभिमन्यु मनत को, अभिमन्यु मनत को तो इनकी रचना है। इनकी रचना है लाल पसीना। इनकी रचना है लाल पसीना। तो मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु मनत को, इनकी रचना है लाल पसीना। और इसका अर्थ एक नदी बहती रही। एक नदी बहती रही। एक नदी बहती रही। तो अगला थे, अगला नाम मोहन राकेश। मोहन राकेश तो अंधेरे बंद कमरे में, इनका क्या था? अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे बंद कमरे में। अगला आता है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा। अगले आते हैं हमारे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास तो इनका निसहाय बिंदु। निसहाय हिंदू। अगला पॉइंट आता है कि देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री है। तो देवकी नंदन खत्री के कौन कौन से हैं? तो पहला आता है चंद्रकांता। दूसरा था अनूठी बेगम। तीसरा था भूतनाथ। तो देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता, अनूठी बेगम और भूतनाथ। इसी तरह अगला पॉइंट आता है गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी का है सरकटी लाश। गोपाल राम गहमरी का है सरकटी लाश। इसी तरह अगला आता है किशोर लाल गोस्वामी। किशोर लाल गोस्वामी का तो लव गलता। किशोर लाल गोस्वामी का है लव गलता।
इसी तरह अगला आता है कि मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा। तो मैत्री पुष्पा का है चाक, चाक, झूला नट, चाक, झूला नट, अलमा और कबूतरी। ये हमारे मैत्री पुष्पा के। और अगला आता है हमारा राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। अगर राजेंद्र यादव की बात करते हैं तो इनके उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग। दूसरा आता है एक इंच, एक इंच मुस्कान। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं उपन्यासकार और उपन्यास। उपन्यासकार और उपन्यास। उपन्यासकार और उपन्यास। तो पहले आते हैं हमारे लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास। लाला श्रीनिवास दास तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु आएगा। इसके बाद आते हैं हमारे प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र के हैं उपन्यास सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन पहला उपन्यास। सेवा सदन हो गया। इसके बाद आता है गबन, गबन गोदान, गबन गोदान, रंगभूमि। सेवा सदन पहला उपन्यास है गबन गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। और लास्ट आता है हमारा मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र की बात करें तो मंगलसूत्र हमारा अधूरा उपन्यास है और निर्मला हमारा सबसे छोटा उपन्यास है जो कि दहेज पर है। इसी तरह अगले बात करते हैं हरिऔध। हरिऔध उपन्यासकार है हमारे हरिऔध। और इनके उपन्यास की बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, अध खिला फूल। तो ये हमारे हैं हरिऔध जी की। अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। तो इनके उपन्यास आते हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता और चंद्रकांता, चंद्रकांता सतती, चंद्रकांता संतति। तो ये हो गए देवकी नंदन खत्री के उपन्यासकार। अगले आते हैं हमारे यशपाल, यशपाल। तो यशपाल के उपन्यास देखते हैं। पहला आता दादा कामरेड, दादा कामरेड।
तो दादा कामरेड है वो जो पहला उपन्यास है, पहला उपन्यास दादा कामरेड पहला उपन्यास है। इसे दूसरा आता है झूठा सच, झूठा सच। और आता है तेरी मेरी, तेरी मेरी उसकी बात, उसकी बात। तो इतने उपन्यासकार और इनके उपन्यासों के तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है अमृत और विष, अमृत और विष। दूसरा था खंजन नयन, पहला था हमारा अमृत और विष, दूसरा था खंजन नयन। तीसरे की बात करते हैं तो सानस का हंस, सानस का हंस। तो ये हो गया हमारी अमृतलाल नागर के उपन्यास। अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे अज्ञेय, अज्ञेय। तो इनके उपन्यास देखते हैं। तो इनके उपन्यास आते हैं शेखर एक जीवनी, शेखर एक, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी है, ये अज्ञेय की है। और दूसरे की बात करें तो नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। तो दो हो गए इनके अज्ञेय के, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। इसी तरह अगले उपन्यास करते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का आता है पहला तो आएगा कंकाल, कंकाल। दूसरा आता है तितली, तीसरा था इरावती, इरावती जो कि अधूरा, अधूरा उपन्यास है, इरावती जो कि अधूरा उपन्यास है। इसी तरह अगले उपन्यास का आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरी आती है पुनर्नवा, पुनर्नवा। अनाम का, अनाम दास का पौधा, अनाम दास का पौधा, अनाम दास का पौधा। और आती है चारूचंद्र लेख, चारूचंद्र लेख। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो गई बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा और चारूचंद्र लेख। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे आचार्य, आचार्य चतुर्सेन, चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो इनका है वैशाली की नजर, वैशाली की नगरवधु, नगरवधु। और दूसरी आती है सोमनाथ, सोमनाथ। तो ये हो गया उपन्यासकार और उनके उपन्यास। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगले आते हैं हमारे मनु भंडारी। मनु भंडारी, तो मनु भंडारी की है हमारी महाभोज। महाभोज, महाभोज और आपका बंटी। आपका बंटी, तो मनु भंडारी की महाभोज और आपका बंटी बंटी। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी, तो भीष्म साहिनी के उपन्यास हैं तस्यम। तस्यम हो गया। दूसरा आता है माया दास की मणि। माया दास की मणि, माया दास की मणि। इसी तरह अगला आता है भगवती चरण शर्मा। भगवती चरण शर्मा, तो भगवती चरण शर्मा की है चित्रलेख। चित्रलेख और टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण शर्मा की है। अगले आते हैं हमारे शरद चंद्र। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनकी है कि देवदास। देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का एक ही उपन्यास है, वो है देवदास। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार, तो संजीव कुमार का है जंगल जहां से शुरू होता है। जंगल जहां से, जंगल जहां से शुरू होता है। होता है। अगले आते हैं फांस और सूत्रधार। तो ये हो गए हमारे संजीव कुमार के जंगल जहां से शुरू होता है, फांस और सूत्रधार। इसी तरह अगला आता है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, तो नासिरा शर्मा की बात करते हैं तो नासिरा शर्मा का है ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी। दूसरा था पारिजात। ठिकरे की मंगनी, पारिजात कागज की नाव। कागज की नाव, तो ये नासिरा शर्मा की। इसी तरह दूसरे उपन्यासकार आते हैं हमारे काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, तो काशीनाथ सिंह के उपन्यास है काशी का 80। काशी का 80। काशी का 80, और दूसरा उपन्यास इनका आता है रेहन पर। रेहन पर रघु। रेहन पर रघु, तो काशीनाथ सिंह की है काशी का 80 और रेहन पर रघु। अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त, तो भैरव प्रसाद गुप्त की है गंगा मैया। गंगा मैया, और दूसरा आता है सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा। तो ये उपन्यासकार और उनके उपन्यास नोट डाउन कर लीजिए।
अगले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, तो बाल कृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। और दूसरी आती है एक अनजान, 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान, तो बाल कृष्ण भट्ट की 100 अनजान एक सुजान। तो इसी तरह अगले आते हैं हमारे वृंदालाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो इनके उपन्यास आते हैं गढ़कुंडार, गढ़कुंडार। दूसरा आता है झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की। पहला आता है गढ़कुंडार, दूसरा आता है झांसी की रानी, और तीसरा आता है मृगनयनी, मृगनयनी। तो ये वृंदालाल वर्मा के उपन्यास हो गए। इसी तरह अगले उपन्यासकार हमारे आते हैं कि राहुल संकटैन। राहुल संकटैन, राहुल संकटैन के उपन्यास देखते हैं। पहला आता है जय योदे, जय जय योदे। और अगले आते हैं वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा। राहुल संकटैन की जय योदे और वोल्गा से गंगा। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं धर्मवीर भारतीय, धर्मवीर, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। दूसरा आता है सूरज का, गुनाहों का देवता। अगले आते हैं सूरज का, सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा। तो धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। इसी तरह अगले उपन्यासकार की बात करते हैं तो आते हैं हमारे ईला चंद्र जोशी, ईला चंद्र, ईला चंद्र जोशी। तो इनका आता है लज्जा, लज्जा प्रथम उपन्यास, लज्जा प्रथम उपन्यास। दूसरा आता है सन्यासी, सन्यासी। अगला आता है मुक्तिपथ, लज्जा, सन्यासी, मुक्तिपथ। और आता है जहाज का पक्षी, जहाज का, जहाज का पक्षी। लास्ट आता है ऋतु चक्र, ऋतु चक्र। तो ईला चंद्र जोशी का है लज्जा, जो इनका पहला उपन्यास है। दूसरा सन्यासी, मुक्तिपथ, जहाज का पक्षी और ऋतु चक्र। इसी तरह अगले उपन्यास कराते हैं राही, राही मासूम रजा, राही मासूम राजा। तो इनका है आधा गांव, आधा गांव, आधा गांव। अगला आता है टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला। और लास्ट आता है ओस की बूंद, ओस की, ओस की बूंद। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगले उपन्यासकार देखते हैं तो फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु, तो इनके उपन्यास हैं, पहला था मैला आंचल, मैला आंचल। दूसरा आता है इनका परती पर कथा, परती परी कथा, मैला आंचल हो गया, परती परी कथा हो गई। अगला था दीर्घ तपा हो गया, जुलूस, ये हो गए फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं हमारे जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र का पहला परख, अगला था सुनीता, तीसरे नंबर पर था त्यागपत्र, तो जैनेन्द्र के परख, सुनीता और त्यागपत्र। इसी तरह दूसरे उपन्यासकार आते हैं श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल का है पहला राम दरबारी। अगला था सीमाएं टूटी हैं, तो पहला राम दरबारी, दूसरा था सीमाएं टूटी हैं। इसी तरह अगले आते हैं रांगे राघव। तो रांगे राघव की है घरोदे। दूसरी आती कब तक पुकारूं और आखिरी आवाज। तो रांगे राघव की घरोदे, कब तक पुकारूं और आखिरी आवाज। इसी तरह अगले आते हैं हमारे नागार्जुन। तो नागार्जुन की बात करते हैं तो पहली आती है रविनाथ की चाची, जो कि इनका पहला उपन्यास है। रविनाथ की चाची, जो कि इनका पहला उपन्यास है। दूसरा होता है इनका बलशनामा। अगला आता है नई पौध, और आता है बाबा बटेश्वर नाथ। तो ये हो गया हमारे नागार्जुन की। रविनाथ की चाची, जो कि इनका पहला उपन्यास है, बलशनामा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ। इसी तरह अगले आते हैं कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का है एक सड़क, 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, दूसरा आता है कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर की एक सड़क 57 गलियां, दूसरा आता है कितने पाकिस्तान। इसी तरह दूसरे आते हैं राजी सेठ। तो राजी सेठ की तस्यम, और निष्कवच। आती है। दूसरे उपन्यासकार आते हैं हमारे चित्रा मुदगल। की एक ही है आवा, जो कि मर्डर है वो हमारी आवा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगले उपन्यासकार आती हैं हमारी उषा प्रियवंदा। तो उषा प्रियवंदा का उपन्यास है रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं राधा, रुकेगी नहीं राधा। तो उषा प्रियवंदा का है रुकेगी नहीं राधा। इसी तरह अगले आते हैं अति ममता कालिया। तो ममता कालिया का उपन्यास है विष कन्या। ममता कालिया का है दुखम सुखम, दुखम सुखम। तो ममता कालिया का है दुखम सुखम। अगले आते हैं हमारे शिवानी। तो शिवानी का है विष कन्या, विष कन्या। शिवानी का है विष कन्या। अगले उपन्यास कराती हैं मृदुला गर्ग। मृदुला, मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग का है चितकोबरा, चितकोबरा, सूरजमुखी नहीं, चितकोबरा, कटगुलाब। तो मृदुला गर्ग का चितकोबरा और कटगुलाब। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। दूसरा था सूरजमुखी, जिंदगी नामा। दूसरा था सूरजमुखी और अंधेरे के, अंधेरे के। अगला था दिल्ली दनीश, दिल्ली दनीश। दिल्ली दनीश। तो कृष्णा सोबती की है जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के और दिल्ली दनीश। इसी तरह अगले आते हैं हमारी गिरिराज किशोर। गिरिराज, गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर का है तीसरी सप्ताह। तीसरी सप्ताह है। और दूसरा आता है पहला गिर, पहला गिर मिटिया। पहला गिर मिटिया। तो गिरिराज किशोर का तीसरी सप्ताह और पहला गिर मिटिया। इसी तरह अगले आते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। नीला चांद। दूसरा था दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। और तीसरा था गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है। तो शिव प्रसाद सिंह के हो गए नीला चांद, दिल्ली दूर है और गली आगे मुड़ती है। इसी तरह अगले उपन्यासकार आते हैं सुरेश वर्मा। तो सुरेश वर्मा का है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अगले आते हैं रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा। तो रमेश चंद्र साहा का है विनायक, विनायक, विनायक। तो अगले उपन्यासकार आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल का है दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है।
दीवार में एक खिड़की रहती है। इसी तरह अगले उपन्यास का आते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए ये आपका उपन्यासकार और उपन्यास जो उपन्यास थे वो आपके पूरे समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कहानीकार और उनकी कहानियां।